Hello friends, in this video I am going to translate Magh Bihu or Maghar Dumahi of the supplementary reader Vistas. The writer of Magh Bihu or Maghar Dumahi is Dr. Prafullo Datta Goswami. Here Dr. Goswami gives us an account of the Magh Bihu festival of Assam and also a brief account of the Kati Bihu festival of Assam. In general, the lesson gives us the knowledge about the cultural richness and evolution of festivals in the context of Assamese customs and tradition. फ्रेंड्स, ये लेसन मैं ऑलरेडी असमीज लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. किसी ने मुझे इस लेसन को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा. मैं फिर इस लेसन को हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रही हूँ. पॉइंट 1. माघ बिहू इज ए विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल व्हिच इज स्ट्रांगली सेलिब्रेटेड इन लोअर असम. माघ बिहू असम के एक शीतकालीन फसल उत्सव है और ये उत्सव मेनली लोअर असम में जोरदार जश्न मनाया जाता है. पॉइंट 2. Magh Bihu is also known as Maghar Dumahi, meaning the junction of 2 months. The junction is the last day of the preceding month and the first day of the coming month. माघ बिहू को माघर दुमाही भी कहा जाता है क्योंकि ये बिहू पौष महीने की अंतिम दिन और माघ महीने की पहला दिन मनाया जाता है. पॉइंट 3. As the Bohag Bihu is called Rongali Bihu, likewise Magh Bihu is called Bhogali Bihu and it is a Bihu of enjoyment. जैसे बोहाग बिहू को रंगाली बिहू कहते हैं, उसी तरह माघ बिहू को भोगाली बिहू कहा जाता है. ये बिहू आनंद उपभोग करने का बिहू है. पॉइंट 4. The first day of this bihu is called Uruka. माघ बिहू के पहला दिन को उरुका कहते हैं. इट इज ए सोर्स ऑफ कम्युनल एंजॉयमेंट एंड द डे ऑफ ग्रैंड फीस्ट. ये बिहू डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों के आनंद उपभोग करने का मूल स्रोत है और इसी दिन शाम को लोग भोज खाते हैं, यानी कि ये दिन दाऊद का दिन है. On this evening, people build temple-like structures called mezi with green bamboo, dried banana leaves and hay in fields. इसी दिन शाम को लोग बैम्बो, सूखा हुआ केले के पत्तों और सूखी घास या खेत से मंदिर के जैसे आकार की मेजी बनाते हैं. People build some huts with hay nearby the mezi, which are called भेलाघर, और इसके पास खेर के कुछ छोटा छोटा कुटिया बनाते हैं जिसे लोग भेलाघर कहते हैं. भेलाघर में ग्वालाओ या चरवाहे ठंडा में पूरे रात आग जलाकर तापते हुए अपने आप को गर्म रखते हैं. वे लोग गांव वाले की सब्जी की बगीचे से चोरी करके लाया हुआ शाक सब्जी और मांस मछली से भूस खाते हैं. पॉइंट 5. As the feasting evening is over, next day the people move to the mezi and भेलाघर्स, taking bath and putting on washed clothes. भूस खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे गांव वाले नहाकर धोया हुआ कपड़े पहनकर फील्ड में मेजी और भेलाघर के पास जाते हैं. दे ऑफर द ईटेबल्स टू द गॉड ऑफ फायर अग्नि एंड सेट फायर टू द मेजी. और अग्नि देवता को खाने योग्य चीजें चढ़ाते हैं और मेजी जलाते हैं. जब मेजी जल के खत्म हो जाते हैं, वहाँ से छाई लेकर वे लोग माथे पे बिंदी लगाते हैं और आधा जला हुआ बैम्बो ट्यूब्स को खेत में छिड़कते हैं
गांव वालों का विश्वास है कि जला हुआ छाई और आधा जला हुआ बैम्बो ट्यूब्स को खेत में छिड़कने से खेत का फर्टिलिटी बढ़ते हैं। ऐसा विश्वास यूरोपियन लोगों के भी थे। Point 6. After the Meiji and Velagars are burnt, people hold a session of hymn singing. मेजी और भेलाघर्स जलाने के बाद गांव वाले नाम भजन गाते हैं। इस उत्सव में वैष्णव धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है। Point 7. On this day, people eat chira, pitha, curd and so on in lunch instead of rice. इसी दिन लोग दोपहर को चावल के बदले चिवड़ा, पीठा, दही और भी दूसरी चीज़ें खाते हैं। They also prepare ma kadai, tekeli pitha with salted rice powder steamed on the mouth of a small pitcher or a kettle. इससे अतिरिक्त गांव के महिलाओं ने माँ कढ़ाई, टेकेले पिठा, सुंगा पिठा इत्यादि बनाते हैं। अब माँ कढ़ाई क्या है? माँ कढ़ाई होता है रोस्टेड या भुना हुआ चावल, चने, तिल और छोटे छोटे टुकड़े आदा मिक्स्ड करके जो आइटम बनता है। टेकेले पिठा क्या है? टेकेले पिठा मिट्टी का घड़ा या केटल में चावल पाउडर को भाप से पकाया जाता है। टेकेले पिठा क्या है? मैं फिर से कहती हूँ, टेकेले पिठा मिट्टी का घड़ा या केटली में नमकीन चावल पाउडर को भाप से पकाया जाता है। हालांकि ये पिठा देखने में इडली के जैसा लगता है, लेकिन ये इडली से बड़ा होता है। They also prepare sunga pitha with moist rice powder by putting in a green bamboo tube and roasted in fire. अब सुंगा पिठा क्या होता है? सुंगा पिठा होता है गीला राइस पाउडर को बैम्बो ट्यूब में डालकर आग में तला जाता है। Point 8. In Upper Assam, people prepare sunga saul, the sticky bora rice steamed in a bamboo tube and prepare fried pithas. अपर असम में लोग बैम्बो ट्यूब में बोरा चावल डालकर भाप से सुंगा साउल पकाते हैं और पिठा भी सेकते हैं। Point 9. In tribal areas, women prepare rice beer which takes 4 or 5 days to get matured. ट्राइबल एरियाज में महिलाओं ने चावल के बियर बनाते हैं जो तैयार होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। Point 10. The Kosaris of Assam tie cords round fruit-bearing trees and offer rice to birds, fishes and other animals like dogs and pigs. असम के कछारी लोग इस बिहू में फले फूले पेड़ के चारों ओर रस्सी बांधते हैं और पक्षियों, मछलियों और दूसरे जानवरों जैसे कुत्ता और शुअर को भी चावल खिलाते हैं। They put a mark of water mixed with cow dung around their granary. वे लोग गोबर पानी से अन्न भंडार के आसपास पूछा लगाते हैं। They sacrifice fowls to Batho, their god, and collect eatables and sing carol. वे लोग बाथो देवता को मुर्गों की बलि चढ़ाते हैं और खाने का सामान इकट्ठा करते हैं और कैरोल गाते हैं। They call this custom मागन और बेगिंग. वे लोग इस रिवाजों को मागन या भिक्षा कहते हैं। Point 11. The Kocharis call Belaghar as Bilagur, which is burnt before dawn by cowherd boys. कछारी लोग भेलाघर को बिलागुर कहते हैं, जिसे चरवाहा लड़कों ने
सूर्योदय के पहले जलाते हैं। The leading cowherd set fire to the Bhelaghar by a prayer followed by others. मुख्य चरवाहा लड़के पहले प्रार्थना करते हैं और उसे फॉलो करते हैं अन्य चरवाहे ने। He prays that their village would be disease free and filled with paddy and riches and their cattle would be strong. वो प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों के गांव रोग मुक्त रहे और धान और धन से परिपूर्ण हो जाए और गांव के गाय बैल स्ट्रांग हो। ही प्रेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर विलेज। वो अपनी गांव के महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं। Point 12. On this bihu, people play different sports like wrestling, racing, jumping, buffalo fighting and egg fighting. इस उत्सव में लोग डिफरेंट गेम्स जैसे रेसिंग, जंपिंग, बफेलो फाइटिंग एंड एग फाइटिंग इत्यादि खेलते हैं। Point 13. Another bihu festival of Assam is Kati bihu. On this bihu, an earthen lamp is lighted under the tulsi plant in family yard. काती बिहू असम के और एक बिहू उत्सव है। इस बिहू में लोग अपने पारिवारिक आंगन में तुलसी प्लांट के नीचे एक मिट्टी का दिया जलाते हैं। Besides, the plowman plants a small bamboo in the paddy field and lights an earthen lamp at its foot. और हल चलाने वाला धान खेत में एक छोटा सा बांस रोपता है और इसके तल पर एक मिट्टी के दीपक जलाते हैं। Some people light the sky lamp hanging from a tall bamboo. और कोई लोग ऊंचे बांस से लटका हुआ आकाश दीपक जलाते हैं।